हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे, हमारे वीडियोस को देखकर एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ बहुत तरीके से लर्न कर रहे होंगे। आज लोग बात करने वाले हैं हमारे पावर पॉइंट के अंदर जो होम सेक्शन होता है उसके अंतर्गत इस पैराग्राफ सेक्शन की बात करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप क्या करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास कोई कंटेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसा हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है जिसकी जो बॉर्डर है वो नन है। इस बॉक्स के अंदर मैं समथिंग यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक मैट्रिक्स, लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम टेक मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब आप देखेंगे इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखेंगे आपकी पैराग्राफ वाला जो सेक्शन है वो ऑन हो जाएगा। इट्स मीन विजुअल होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं इसको लेफ्ट में अलाइन करना, मतलब आप चाहते हैं कि अभी जो हमारा जो कंटेंट है बीचों बीच लिखा है, अगर आप चाहते हैं इसको लेफ्ट में लिखना तो आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट का ही ऑप्शन भी है। ठीक है, और आप इसकी शॉर्टकट की भी देख सकते हैं, कंट्रोल एल। तो जैसे देखिए मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, कंट्रोल एल से साइड में आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए बीच के लिए क्या होता है, अर्थात मिडिल के लिए कंट्रोल ई होता है। ठीक है, कंट्रोल ई बीच के लिए, कंट्रोल एल लेफ्ट के लिए, और राइट के लिए क्या होगा, कंट्रोल आर होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे तो कंट्रोल आर देख लीजिए। मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो है ये राइट में आ जाएगा लाइन, और कंट्रोल एल से लेफ्ट में आ जाएगा एंड कंट्रोल ई से बीचों बीच आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने जो टैग है, सॉरी कह सकते हैं सेंटेंस के अंदर जो भी कंटेंट है उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आपको बहुत सारे एक बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ डमी कंटेंट लिख लेता हूँ। उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ कि जाता हूँ विनवर्ड में और यहाँ पर एक डमी कंटेंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो डमी कंटेंट लेने के लिए क्या करते हैं आपको मैंने बताया होगा, इक्वल्स टू आर एन डी और रैंड करके कुछ इस प्रकार से आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। इसकी साइज बहुत बड़ी है तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसकी साइज को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, पर अभी आप देखेंगे भाई अभी भी बहुत बड़ी है, इसको थोड़ा सा मैं और देख लेता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कंटेंट तो आ गया, पर अभी दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत ये है कि ये सही से अलाइन नहीं है। मतलब लेफ्ट से ना तो है ना ही राइट से। अगर देखिए मैं कंट्रोल एल करूँ तो लेफ्ट में चला जाएगा, कंट्रोल आर करूँ तो राइट में आ जाएगा, एंड कंट्रोल ई करता हूँ तो बीचों बीच। बट मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। इसका मतलब है जस्टिफाई होना चाहिए। तो कंट्रोल जे का यूज करेंगे हम लोग और जस्टिफाई कर देंगे। इट्स मीन देखेंगे आप यहाँ से भी एक डायरेक्ट सीधी लाइन बन जाएगी और इधर से भी एक सीधी लाइन बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल जे का यूज करके जस्टिफाई कर सकते हैं कंटेंट को। आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको शायद एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपका जो कंटेंट है इसको मान लीजिए मैं कंट्रोल ई कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, कंट्रोल ई करने के बाद मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो हमारा कंटेंट के जो है वो एक पैराग्राफ में, जैसे आप देखो ना न्यूज़पेपर में क्या होता है कि अलग अलग कॉलम्स होते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 होते हैं। उस प्रकार से अगर हम कॉलम चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे कॉलम सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, आप चाहते हैं 1 कॉलम तो भाई 1 कॉलम तो पहले से ही है। 2 कॉलम्स चाहते हैं तो आप देखेंगे 2 कॉलम से डिवाइड हो जाएगा, 3 कॉलम्स देखेंगे तो आप 3 कॉलम से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जितने कॉलम चाहते हैं आप यहाँ पे मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और आप जो है वो अल्टीमेट कॉलम पा सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए मान लीजिए 5 कॉलम लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे 5 कॉलम्स आ जाएंगे। बट यहाँ पे उतना कंटेंट नहीं है, इस कारण से नहीं आ पा रहे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ पर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर देता हूँ तो आप देखेंगे अब हमारा जो कंटेंट है वो 5 कॉलम्स में शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप कॉलम्स को भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आगे बताता हूँ। आगे आप देखेंगे ये बटन्स, ये क्या होते हैं, ये बुलेट्स होते हैं। मतलब आप जैसे आप टेबल में देखते हो कि टेबल में कोई हेडिंग होती है, जैसे मान लीजिए मैंने आप लिखा फ्रूट्स, और इसके बाद मैं इसको कंट्रोल एल से पहले कर देता हूँ, लेफ्ट में अलाइन कर देता हूँ एंड इसकी साथ साथ फॉन्ट की साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे मैंने साइज बढ़ाई है। ठीक है, तो फ्रूट्स के अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ मान लीजिए मैं कुछ फ्रूट्स लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंगो, MANGO मैंगो, एंड फिर मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिख दिया, और मान लीजिए मैं यहाँ पर एप्पल लिख देता हूँ। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ भाई ये जो है वो जैसे टेबल के अंदर नहीं होता पॉइंट्स, उस प्रकार से आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखिए आपको बुलेट्स ऑप्शन मिल जाएंगी। आप चाहें तो किसी भी प्रकार की बुलेट्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और आप देखेंगे बुलेट्स के अकॉर्डिंग आप इसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है,
जो भी आपकी यहाँ मर्जी करती है आप उस बुलेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसको सेट कर सकते हैं। ओके, और आप देखेंगे यहाँ पे नंबर्स के भी ऑप्शंस आते हैं, आप चाहें तो इसको नंबर में भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि अलग अलग प्रकार से जो बुलेट्स हैं उनको कैसे सेट करना है। ठीक, ओके, देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक एंड आप देखिए बहुत सारे बुलेट्स के टाइप हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और है, एक होता है हमारे पास डिक्रीज लिस्ट लेवल और एक होता है इंक्रीज लिस्ट लेवल। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें इंडेंट देना होता है। मान लीजिए हमारे पास मैंगो है, मैं चाहता हूँ भाई फ्रूट की लिस्ट है उसके अंदर ये एलिमेंट है, तो भाई अंदर के लिए मान लीजिए मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया, इसको मैंने किया और आप देखेंगे तो ये होता है इंक्रीज द इंडेंट लेवल, ये इंडेंट लेवल में इंक्रीज करने का काम आता है। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको नन कर देता हूँ और इस पर आप देखेंगे कि ये इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए, और ये होता है आपके लाइन के स्पेस करने के लिए, मतलब लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए उस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली 1 होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और जैसे कि अलाइन डायरेक्शन है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। अभी आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, आप चाहें तो इसे रोटेट कर सकते हो 19 डिग्री पे, या चाहो तो इससे रोटेट कर सकते हो ऑलमोस्ट 270, और या चाहो तो इसको स्टैक्ड कर सकते हो, इट्स मीन एक लाइन में आ जाएंगे। आप देखेंगे फ्रूट्स इधर आ चुका है, उसके बाद मैंगो इधर आया है, फिर ऑरेंज आया है ऐसे, और फिर एप्पल आया है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, जैसा भी आपका मन करे वैसा आप कर सकते हो। और यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट के जरिए भी आप इसको शो कर सकते हो। मान लीजिए ऐसे ये फ्रूट है, इस फ्रूट्स को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं इस फ्रूट्स को मान लीजिए हटा दूँ और इस फ्रूट्स को हटाने के बाद मैं इसके अंदर लिख दूँ FRU। यहाँ पे आप देखेंगे अभी यहाँ पर इसको एक चाहिए फोटो, पर मुझे फोटो नहीं देना चाहता है, तो मैं इस फोटो की जगह कुछ और यहाँ पे मुझे शो करना चाहिए था। एक सेकेंड मैं बैक करता हूँ, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पर फोटो नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे और मुझे स्मार्ट आर्ट से उसका यूज कर सकता हूँ। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे जो मोस्ट परफेक्ट हो आप उसका यूज करिए। ओके, यहाँ पे ये आई थिंक परफेक्ट रहेगा। आप देखेंगे यहाँ पे आप फ्रूट्स लिख सकते हैं और इस फ्रूट्स के अंदर ये सारे फ्रूट्स आ जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रूट्स लिख सकते हैं, उसका यूज के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसका यूज करके आप यहाँ पे लिख दे सकते हैं कुछ भी, FRUITS। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं और इसे इंक्रीज कर सकते हैं टेक्स्ट साइज को। मुझे बहुत ईजी होता है करना, मैं आपको आगे और बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपने समझा है इसके अंदर कि किस प्रकार से आप जो है पैराग्राफ को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन तो आपने समझ ही लिया है, स्पेस लाइन आपने समझ लिया है, और हमारे पास क्या बचा है, इंडेंट बचा है। इंडेंट आप देखेंगे ना, बिल्कुल इंडेंट ये इस प्रकार से वर्क कर रहा है, स्पेस देने का काम आता है बेसिकली। आप देखते हैं तो ये आगे बढ़ाने के आप देखेंगे काम आएगा। इंडेंट से क्या होगा, आपका कंटेंट आगे जाएगा, डिक्रीज करेंगे इंडेंट तो आपका कंटेंट पीछे जाएगा। आप चाहें तो आप स्पेस बार का भी यूज कर सकते हैं, पर स्पेस से जो होते हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ रिटर्न ऐसा लिखा होता है। ठीक है, बट मान लीजिए अगर मैं इंडेंट का यूज करता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, इट्स मीन यहाँ पर कोई भी स्पेस ऐसी नहीं होगी जो कि क्या हो, कह सकते हैं कि जहाँ पे आप कंटेंट लिख सकते हो, तो इसका यूज हम लोग वहां पे कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और कह सकते हैं आपके बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि पैराग्राफ के अंदर जो टूल्स है वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। इसमें आपने बुलेट समझा है, आपने इंडेंट समझा है, और साथ में आपने अलाइनमेंट समझा है, और स्पेस समझा है आपके वर्ड के बीच में, टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट, इन सारी चीजों के बारे में हमने सीखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।